बहुत शानदार मोमेंट पे जाके निफ्टी और बैंक निफ्टी की इस वीक में हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। निफ्टी यहाँ पे 2.25% के साथ में हमें पॉजिटिव क्लोज होते हुए देखने को मिला है। 24,700 ऑलमोस्ट 24,700 के पास में निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली है और बैंक निफ्टी की तो बात ही निराली है। बैंक निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई से महज 1000 पॉइंट दूर है और यहाँ पे बैंक निफ्टी पौने 3% पॉजिटिव हमें क्लोज होते हुए देखने को मिल रहा है। देखिए दोस्तों, मैंने जो प्रीवियस वीक में मंडे के से और फ्राइडे से रिलेटेड जो वीडियो बनाए थे, वहाँ पे मैंने क्लियरली मेंशन किए थे कि जो प्रीवियस वीक गया हुआ है, जो लास्ट वीक गया हुआ है, इसके अंदर मार्केट में एक बहुत शानदार पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिलने वाली है। फ्राइडे को जो आरबीआई पॉलिसी थी, तब तक यहाँ पे एक अच्छा प्रेडिक्शन बताया था। फ्राइडे के दिन मॉर्निंग में हमने शॉर्ट वीडियो डाले थे, यहाँ पे मैंने क्लियरली बताया था कि किसी प्रकार का कोई चेंजेस आने की एक्सपेक्टेशन नहीं है पॉलिसी में और मार्केट भी साइडवेज ट्रेड करने की पॉसिबिलिटी है फ्राइडे के दिन। सेम चीज़ आपको मार्केट में देखने को मिली फ्राइडे के दिन। ये रहता है दोस्तों, पहली प्रायोरिटी अर्निंग को ना देते हुए पहली प्रायोरिटी लर्निंग को दीजिए। यही सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे बहुत ब्रीफ में बताते हैं। यही रीज़न रहता है कि ये जो हम प्रेडिक्शन देते हैं आने वाले वीक के लिए, ये वीडियो थोड़ी लंबी बनती है। अगर आपको यहाँ पे कुछ नया एजुकेशनल सीखने को मिलता है, तो उसके लिए दोस्तों टाइम की भी रिक्वायरमेंट रहती है, आपको टाइम भी देना है। चलिए वीडियो पे देर ना करते वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। मेरा नाम रमेश तिवारी है और आप सभी दोस्तों का आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विथ अन में मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। अनलॉक योर नॉलेज इन स्टॉक मार्केट विथ अस। सबसे पहले बात करेंगे, जैसा कि आपको पता है कि वीडियो की शुरुआत हम यहाँ पे ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट से करते हैं। देन आफ्टर आने वाले वीक में जो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक कैलेंडर रहता है, यूएस मार्केट में कौन-से मूवमेंट आने वाले हैं, ग्लोबली फाइनेंशियल मार्केट में कौन से इम्पोर्टेंट मूवमेंट हमें आने वाले वीक में देखने वाले हैं, ये सारे पॉइंट हम इस वीडियो में कवर करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कि यूरोपियन मार्केट और यूएस मार्केट की हमें कल कैसी क्लोजिंग देखने को मिली। देन आफ्टर हम ये चेक करेंगे कि वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसी मूवमेंट देखने को मिल रही है और आने वाले मंडे के दिन हमें क्या मूवमेंट एक्सपेक्टेड है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। दैट्स हमें यहाँ पे 1/4% पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। एफटीसी यहाँ पे आधा परसेंट नेगेटिव क्लोज होते हुए देखने को मिला है और वहीं सीएसई यहाँ पे 1.5% के पास में जाके पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। बात करेंगे यूएस मार्केट के तीनों कंपोनेंट की। डाउ जो यहाँ पे 1/4% फ्राइडे के दिन नेगेटिव क्लोज होते हुए देखने को मिला है। एस&पी 500 आधा परसेंट के पास में जाके पॉजिटिव क्लोज होते हुए देखने को मिला है और नैस्डैक यहाँ पे ऑलमोस्ट 1.5% के पास में जाके हमें पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। यूएसडी आनर 84 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है और ब्रेंट पन यहाँ पे 71 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ये तो बात हो गई कि फ्राइडे के दिन हमें जो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट है उसका क्या ट्रेडिंग सेटअप देखने को मिला। चलिए चेक करेंगे वो कौन से क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जो आने वाले वीक में और आने वाले मंडे के दिन हमें काम करते हुए देखने को मिलेंगे। उसके पहले जो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट है उसमें क्या इकोनॉमिक डाटा देखने को मिलने वाला है आने वाले वीक में, वो चेक कर लेते हैं। दोस्तों, हम investing.com के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। ये जो आने वाला वीक है, मैं बात कर रहा हूँ 9th ऑफ दिसंबर से लेके 13th ऑफ दिसंबर के बीच में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मंडे और फ्राइडे के दिन हमें ऐसे जैसे कोई खास मूवमेंट नहीं देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे आपको जो भी कुछ मूवमेंट देखने वाला है, जैसा कि अभी यहाँ पे स्क्रीन देख रहे हैं आप, मैंने यहाँ पे ज़ूम कर दिया हुआ है। यूएसडी जो यूएस मार्केट है, उसके जो 3 डाटा पॉइंट है, वो आपको वेडनेसडे के दिन आते हुए देखने को मिलेंगे। बात करेंगे सबसे पहले कोर सीपीआई। कोर सीपीआई आने वाला है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। देन आफ्टर सीपीआई के नंबर है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा रहता है। फेड जो अपनी डिसीजन लेता है, जो पॉलिसी में जो चेंजेस करता है, वो सारे डिसीजन कहीं न कहीं ये जो डाटा पॉइंट रहते हैं, इन्फ्लेशन से रिलेटेड रहते हैं, इसी से रिलेटेड रहते हैं। तो ये नंबर देखना ज़रूरी रहता है। देन आफ्टर अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट डाटा पॉइंट की, तो क्रूड ऑयल की इन्वेंटरी देखने को मिलने वाली है। थर्सडे के दिन अगर हम बात करेंगे, तो थर्सडे के दिन हमारे खुद भारतीय मार्केटों के जो सीपीआई के नंबर है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसके नंबर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिलने वाले हैं। देन आपके यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो डाटा है, उसके भी ईयर ऑन ईयर के नंबर हमें देखने को मिलेंगे। बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट डाटा पॉइंट की। अब देखिए दोस्तों, थर्सडे के दिन और एक इवेंट है, इनिशियल जॉब डेज़ के क्लेम के नंबर देखने को मिलेंगे और पीपीआई, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट डाटा पॉइंट रहता है, इसके भी नंबर देखने को मिलेंगे। बात करेंगे अब फ्राइडे मार्केट से रिलेटेड, तो देखिए फ्राइडे के दिन हमारे यहाँ पे डब्ल्यूबीआई के नंबर, होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसके नंबर देखने को मिलने वाले हैं और जो इम्पोर्टेंट है, इसके जो नंबर आने वाले हैं,
वो ड्यूरिंग द मार्केट आएँगे। तो मार्केट में आपको ये जो वीक रहेगा, यहाँ पे आपको वेडनेसडे से लेके तो फ्राइडे के दिन बहुत अच्छी वोलेटिलिटी, बहुत अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। तीनों दिन एक अच्छी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। ये तो बात हो गया कि हमें जो इकोनॉमिक कैलेंडर है वो क्या बता रहा है। चलिए चेक करेंगे कौन-से कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस है, जो आने वाले वीक में हमें काम करते हुए देखने को मिलने वाले हैं। और उसके पहले हमने जो प्रीवियस वीक में जो हमारे प्रेडिक्शन बताए थे वो कितने एक्यूरेट हुए हैं। दोस्तों हम लोग बैंक निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। जैसा कि आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, लास्ट वीक में मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी 52,745 ये ब्रेक करता है तो अप साइड में बैंक निफ्टी में जो पहला रजिस्ट्रेशन काम करते हुए देखने को मिल जाएगा, वो जोन है 53,714। यहाँ पे हमारे टारगेट भी अचीव है और हमारे टारगेट से ऊपर ही जाके बैंक निफ्टी में हमें हाई भी देखने को मिले। अगर मैं हाई की बात करूँ तो ये जो वीक गया हुआ है, इस वीक में बैंक निफ्टी ने हाई दी है 53,800 के ऊपर। ओवरऑल यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारा प्रॉपर तरीके से वर्क किया। यही रीज़न रहता है दोस्तों कि यहाँ पे अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम और डेली बेसिस पे जो वीडियो बताते हैं, तो उसमें आपको ये समझ में आता है कि वीकली में हमें कैसी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अगर मार्केट में मूवमेंट आई तेजी या मंदी साइड में, अप साइड में या डाउन साइड में, तो वो कौन-से क्रूशियल ज़ोन है, क्रूशियल लेवल है जो एक्टिव होते हुए देखेंगे। ओवरऑल यहाँ पे बैंक निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई के पास में चल रहा है। आने वाले वीक में इट में बी पॉसिबल कि ये आपको हाई ब्रेक होते हुए देखने को मिले, बशर्ते किसी प्रकार की कोई नई भगदड़ ना आ जाए, किसी प्रकार का कोई नया जियोपॉलिटिकल कंसर्न या और कोई इश्यू ना खड़ा हो। आइदर मार्केट में अभी अच्छी एक मूवमेंट देखने को मिल रही है। चलिए ये तो बात होगी लास्ट वीक की। बात करें आने वाले वीक में आपको बैंक निफ्टी में कौन से कुशल सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक्टिव होते हुए देखने को मिलेंगे। मैं बात कर रहा हूँ 9th ऑफ दिसंबर से लेके 13th ऑफ दिसंबर के बीच में। देखिए दोस्तों, लास्ट वीक में बैंक निफ्टी में तो बहुत एक अच्छी जंप देखने को मिला हुआ है। 1453 पॉइंट का एक शानदार हमें गेन आते हुए देखने को मिला है। तो देखिए सबसे पहले बात करें कुछ रेजिस्टेंस की, तो एज पर यहाँ पे रेजिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमें जो बैंक निफ्टी में हर्डर पॉइंट देखने को मिल रहा है, वो जोन है 54,499 यानी 54,500 जो इसका हाई है। अगर आने वाले वीक में बैंक निफ्टी इस कुशियर रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, इसकी ऊपर जाकर सस्टेन करती है, तो जो आपको बैंक निफ्टी में नए हाई बनते हुए देखने को मिल सकते हैं, वो है 55,526 55,226। लेकिन रिपीट कर रहा हूं, अगर इसके ऊपर जाके रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, सस्टेन होता है, तो ही आपको ये हाई देखने मिलेगी। बात करें कुछ सपोर्ट की, तो आने वाले वीक में किसी भी रीजन से यहाँ पे बैंक निफ्टी में जो कुछ सपोर्ट का काम करते हुए देखने को मिल रहा है, वो जोन है 52,251 52,251। किसी भी रीजन से बैंक निफ्टी अगर इस कुशल सपोर्ट को ब्रेक करती है, इसके नीचे आके सस्टेन करती है, तो जो बॉटम में आपको S1 एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकता है वीकली टाइम फ्रेम पे, वो जोन है 51,127 51,127। ये तो बात होगी बैंक निफ्टी में कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। बात करेंगे बैंक निफ्टी के 50 मिनट के टेक्निकल चार्ट की, कि मंडे के दिन हमें वो पोस्टे कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जो एक्टिव होते देखने को मिलेंगे, और फ्राइडे के दिन हमें कैसी मूवमेंट देखने को मिलेगी। दोस्तों निफ्टी बैंक के 50 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। 9:15 की पहली कैंडल है। फ्राइडे के दिन आरबीआई पॉलिसी थी। मार्केट में एक शानदार मूवमेंट देखने को, अच्छी खासी वोलेटिलिटी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडाइसेस में हमें देखने को मिली। देखिए यहाँ पे जैसी जो गवर्नर साहब है, जैसे स्क्रीन पे, टीवी पे जैसे उन्होंने स्टेटमेंट देना स्टार्ट किया, तो मार्केट में रैंडम मूवमेंट देखने को मिली, बहुत वोलेटिलिटी देखने को मिली। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे ही उनके स्टेटमेंट खत्म हो गए, देन आफ्टर यहाँ पे 11:15 से लेके तो मार्केट क्लोज होने तक मार्केट एकदम चौपी रेंज में जाके अटकता हुआ दिखा। मॉर्निंग में हमने एक शॉर्ट वीडियो डाले थे कि आज यानी कि फ्राइडे के दिन मार्केट में हमें एक साइडवे मार्केट में काम करते हुए देखने को मिल सकता है, और पॉलिसी में किसी प्रकार के कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगी। वही चीज आपको यहाँ पे मार्केट रिफ्लेक्ट करता हुआ देखने को मिला। बात करेंगे इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग की, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इस लास्ट कैंडल की हमें क्लोजिंग देखने को मिली है 53,493, और 10 डे ईमे की क्लोजिंग देखने को मिली है 53,555। यहाँ पे कैंडल इस 10 डे ईमे के नीचे ही जाके हमें क्लोज होते हुए देखने को मिला है। ये तो बात हो गई कि फ्राइडे के दिन हमें बैंक निफ्टी में कैसे मूवमेंट देखने को मिली। चलिए चेक करेंगे कौन से कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जो आने वाले मंडे 9th ऑफ दिसंबर के दिन हमें काम करते हुए देखने को मिलने वाले। बात करेंगे सबसे पहले कुछ रेजिस्टेंस की, तो एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे फ्राइडे के दिन जो लेवल हमें रेजिस्टेंस के रूप में काम करते हुए देखने को मिला है बैंक निफ्टी में, वो जोन है 53,691 53,691। किसी भी रीजन से अगर मंडे के दिन ये कुछ रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी ब्रेक करती, इसके ऊपर जाके प्रॉपर वे से 15 मिनट की कैंडल क्लोज करती है। अगर क्लोज करती है
तो ही हमारे लेवल वर्क करते हैं। अप साइड में बैंक निफ्टी में जो पहला रेजिस्टेंस काम करते हुए देखने को मिल जाएगा, वो जोन है 53,843, 53,843। सेकंड क्रूशियल रेजिस्टेंस है 54,015, 54,015। और थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस है 54,187, 54,187। ये तो बात हुई क्रूशियल रेजिस्टेंस की। बात करें क्रूशियल सपोर्ट की, तो एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी में जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करते हुए लेवल देखने को मिला है, वो जोन है 53,360, 53,360। मंडे के दिन किसी भी रीजन से बैंक निफ्टी अगर इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करती है, प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल्स के नीचे जाके क्लोज करती है, तो बॉटम में जो S1 आपको एक्टिव होते हुए देखने को मिल जाएगा, वो जोन है 53,204, 53,204। सेकंड क्रूशियल सपोर्ट है 53,039, 53,140। थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट है 52,877। ये तो बात होगी दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन को हम यहाँ पे कंटिन्यू करें उसके पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। देखिए दोस्तों, मेरे द्वारा बनाई जा रही इन टेक्निकल वीडियो से अगर आपको किसी प्रकार का कोई यहाँ पे नया लर्निंग कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है, तो हमारे चैनल को आपको दोस्तों के साथ में शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो याद से लाइक कीजिए। दोस्तों देखिए, एक लाइक करने से हम लोग इस तरह का जो कंटेंट देते हैं मोटिवेटेड होते हैं। बहुत टाइम लगता है इस तरह का कंटेंट बनाने के लिए। अगर आपको लग रहा होगा कि ये 15 मिनट की वीडियो है, नहीं, ये 15 मिनट की वीडियो बनाने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स, बहुत सारे डाटा कलेक्शन करना पड़ता है, बहुत हार्ड वर्क रहता है। तो दोस्तों प्लीज याद से लाइक कीजिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारी नई ऑनलाइन और ऑफलाइन टेक्निकल की क्लासेस स्टार्ट हो रही है। अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में टेक्निकल सीखने में इंटरेस्टेड है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है उस नंबर पे आप कम्युनिकेट करके, इंस्ट्रक्शन कलेक्ट करके हमारे आने वाले ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस का हिस्सा बनिए। चलिए बात करेंगे बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट की, तो उसके लिए हमें पुट साइड में चलना पड़ेगा। दोस्तों बैंक निफ्टी में हमें जो एज पर पुट का डाटा देखने को मिल रहा है, जो सपोर्ट दिख रहा है वो है 53,500। इसी जोन के पास में हमें बैंक निफ्टी में क्लोजिंग देखने को मिली है। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो ओआई का डाटा देखने को मिल रहा है, एक ह्यूज यहाँ पे पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर हैं, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अब अगर बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिलती है, तो बैंक निफ्टी यहाँ पे 53,500 के क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 53,500 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग की है। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आने वाले दिन किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी 53,500 इसी क्रूशियल सपोर्ट पे बंद आई है, इसको अगर ब्रेक करती है, इस नीचे जाके सस्टेन करती है, तो ही बैंक निफ्टी में आपको एक वीकनेस देखने को मिलेगी। आइदर ये वही जोन है जिस जोन के पास से बैंक निफ्टी में आपको एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है, ये वही जोन है जिस जोन के पास से बैंक निफ्टी में आपको एक अच्छी बाइंग मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा एज पर ऑप्शन चेन, वो जोन रहेंगे 53,500। ये तो बात हो गई क्रूशियल सपोर्ट की। बात करें क्रूशियल रेजिस्टेंस की, तो एज पर यहाँ पे हमें जो कॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्रूशियल रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, वो जोन है दोस्तों 54,000 के। यहाँ पे 54,000 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर हैं, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अब अगर बैंक निफ्टी में तेजी देखने को मिलती है, तो बैंक निफ्टी यहाँ पे जो क्रूशियल रेजिस्टेंस है वो है 54,000, इसको ब्रेक नहीं करेगा। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 54,000 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग की है। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। आने वाले दिन किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी 54,000 के क्रूशियल रेजिस्टेंस के पास में जाके ट्रेडिंग करते हुए देखने को मिलती है, तो ये जो जोन रहेगा निफ्टी बैंक में मेक और ब्रेक का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी 54,000 के क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, इसके ऊपर जाकर सस्टेन करती है, तो ही आपको तेजी देखने को मिलेंगी बैंक निफ्टी में। आइदर इस जोन के पास से बैंक निफ्टी में आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, इसी लेवल के पास से बैंक निफ्टी में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। तो जो क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करेगा एज पर ऑप्शन चेन, वो जोन रहेंगे 54,000 के। ये तो बात होगी दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों हम लोग निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैंने लास्ट वीक में क्लियरली मेंशन किया था, किसी भी रीजन से अगर निफ्टी यहाँ पे 24,538 24,538 ब्रेक करेंगी, तो अप साइड में हमने रेजिस्टेंस बताए थे 25,025 के, 25,025 के। बात करूं अगर मैं
ये जो प्रीवियस वीक गया हुआ है इसकी हाई की, तो यहाँ पे 24,857 के हाई देखने को मिले हैं। प्रीवियस वीक के कंपेयर में जो लास्ट वीक था उसमें हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली है, निफ्टी 2.25% पॉजिटिव क्लोज होते हुए देखने को मिला है, 546 पॉइंट पॉजिटिव हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। तो ओवरऑल हमारा जो प्रीवियस वीक में रेजिस्टेंस था ऑलमोस्ट निफ्टी ने उसको अचीव करते हुए देखने को मिला है। ये रीजन रहता है पहली प्रायोरिटी टेक्निकल। ये तो बात होगी दोस्तों लास्ट वीक में हमें क्या मूवमेंट देखने को मिली। चलिए चेक करेंगे आने वाले वीक में वो कौन से क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जिसमें हमें निफ्टी में एक अच्छी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। अब देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे निफ्टी की वीकली टाइम फ्रेम को कंटिन्यू करें आने वाले वीक में, यानी 9th ऑफ दिसंबर से 13th ऑफ दिसंबर में हमें क्या मोमेंट एक्सपेक्टेड है उसके पहले बता देता हूँ। आने वाले वेडनेसडे से तो फ्राइडे के बीच में आपको एक ह्यूज वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। ये वीक इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट डाटा पॉइंट आने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस का काम करते हैं हमें देखने को मिल रहा है लेवल आने वाले वीक के लिए, वो है 24,869, 24,869। किसी भी रीजन से अगर निफ्टी आने वाले वीक में इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, इसके ऊपर जाके सस्टेन करती है, तो अप साइड में निफ्टी में जो पहला R1 एक्टिव होते हुए देखने को मिल जाएगा, वो जोन है 25,326, 25,339। ये तो बात हुई कुछ रेजिस्टेंस की। बात करें कुछ सपोर्ट की, आने वाले वीक में किसी भी रीजन से अगर निफ्टी 24,135, 24,135 ये ब्रेक करती है, इसके नीचे आके सस्टेन करती है, तो बॉटम में जो S1 आपको एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकता है, जो कुशल सपोर्ट एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकता है, वो है 25,561, 25,561। ये तो बात होगी दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी में वीकली टाइम फ्रेम पे हमें कौन से कुशल सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकते हैं। बात करेंगे निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट की कि मंडे के दिन वो कौन से कुशल सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों हम लोग निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। बात करेंगे 9:15 की इस पहली कैंडल की। देखिए फ्राइडे के दिन जो आरबीआई पॉलिसी थी, निफ्टी पे तो उतनी मूवमेंट नहीं देखने को मिली, लेकिन बैंक निफ्टी में हमें एक बहुत शानदार वोलेटिलिटी देखने को मिली। निफ्टी और बैंक निफ्टी 11 बजे के बाद में यहाँ पे हमें साइडवेज जोन में जाके ट्रेड करते हुए देखने को मिला है। एसआई सेम अर्निंग में ही आपको अलर्ट दे दिया गया था फ्राइडे के दिन। यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों भी साइडवे मार्केट में जाके काम करते हुए देखने को मिल सकता है। बात करेंगे इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग की, तो इस लास्ट कैंडल की हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो है 24,669, 24,669 और 10 EMA की क्लोजिंग देखने को मिली है 24,683। यहाँ पे कैंडल ऑलमोस्ट इस 10 EMA के पास में हमें क्लोज होते हुए देखने को मिला है। ये तो बात हो गई कि फ्राइडे के दिन हमें क्या मूवमेंट देखने को मिली। चलिए चेक करें कौन से क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक करने के बाद में मंडे के दिन हमें एक अच्छी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। बात करेंगे सबसे पहले रेजिस्टेंस की, तो एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे निफ्टी में जो मंडे के लिए हमें कुछ रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, वो जोन है 24,721, 24,721। मंडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी इस कुछ रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर जाके क्लोज करती है, क्लोज करना दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अपसाइड में जो R1 आपको एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकते हैं मंडे के लिए, वो है 24,771, 24,771। सेकंड क्रूशियल रेजिस्टेंस है 24,819, 24,819। थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस है 24,873, 24,873। ये तो बात होगी क्रूशियल रेजिस्टेंस की। बात करें क्रूशियल सपोर्ट की, तो एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे मंडे के लिए जो क्रूशियल सपोर्ट हमें निफ्टी में काम करते हुए देखने को मिल रहा है, वो जोन है 24,634, 24,634। अगर किसी भी रीजन से मंडे के दिन ये क्रूशियल सपोर्ट निफ्टी ब्रेक करती है, प्रॉपर वैसे 15 मिनट की कैंडल्स के नीचे आके क्लोज करती है, तो बॉटम में जो S1 हमें मंडे के लिए एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकता है, वो जोन है 24,582, 24,582। सेकंड क्रूशियल सपोर्ट है 24,528, 24,528। थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट है 24,482, 24,482। ये तो बात हो गई दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी में कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस मंडे के लिए। अब हम लोग निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों हम निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। बात करेंगे सबसे पहले निफ्टी में कुछ सपोर्ट की, तो उसके लिए फुट साइड में चलना पड़ेगा। तो जैसे कि अब यहाँ पे दोस्तों आप स्क्रीन पे डाटा देख रहे हैं, ये है 24,700 की लेवल और 24,500 की लेवल। ये जो दो कुशल सपोर्ट है आने वाले वीक में निफ्टी में एज अ कुशल सपोर्ट का काम करेंगे। 24,700 के पास में हमें निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली है। प्रेजेंट में नियर बाय के जो कुशल सपोर्ट है
निफ्टी में वो है 24,700। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अब अगर निफ्टी में गिरावट देखने को मिलती है तो निफ्टी यहाँ पे 24,700 के कुशल सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 24,700 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग किए हुए। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, आने वाले दिन में अगर निफ्टी 24,700 ही ब्रेक करती है, इस नीचे आके सस्टेन करती है, तो ही आपको निफ्टी में गिरावट देखने को मिलेगी। आइदर ये जो जोन रहेगा 24,700, 24,500, ये क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी में। निफ्टी अगर इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करेंगी तो ही गिरेंगी। आइदर इस जोन के पास से आपको एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है, इसी लेवल के पास से निफ्टी में एक आपको बाइंग देखने को मिल सकती है। ये तो बात हुई क्रूशियल सपोर्ट की। बात करें क्रूशियल रेजिस्टेंस की, तो एज पर यहाँ पे हमें जो कॉल का डाटा देखने को मिल रहा है, 24,800 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर को ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अब अगर निफ्टी में तेजी देखने को मिलती है तो निफ्टी यहाँ पे 24,800 के क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 24,800 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग की है। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, आने वाले दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी आपको 24,800 के क्रूशियल रेजिस्टेंस के पास में जाके ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है, तो ये जो जोन रहेगा निफ्टी में मेक और ब्रेक का काम करेगा। अगर निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, इसके ऊपर जाके सस्टेन करती है, तो ही आपको निफ्टी में एक तेजी देखने को मिलेगी। आइदर इस जोन के पास से निफ्टी में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। ये वही लोग लेवल है जिस जोन के पास से आपको निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखने को मिल सकती है। तो जो कुछ रेजिस्टेंस का काम करेगा एज पर ऑप्शन चेन के पार्ट ऑफ व्यू से, वो जोन रही है 24,800, और जो कुछ सपोर्ट का काम करेगा एज पर ऑप्शन चेन के पार्ट ऑफ व्यू से, वो जोन रही है 24,700। ये तो बात होगी दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी और बैंक निफ्टी में कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। मंडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी गैप अप या गैप डाउन खुलती है, तो उस सिनेरियो में हमारा एक जो लर्निंग ग्रुप है, उस लर्निंग ग्रुप में हम वो लेवल अपडेट कर देते हैं। अगर आपको दोस्तों हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पर कम्युनिकेट करके फर्दर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इस लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए ना ही आपको किसी प्रकार के कोई चार्जेस पे करना है और ना ही आपको किसी प्रकार का कोई टेक्निकल कोर्स करना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो में। टिल देन गुड बाय।